Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Pathology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेंबर्स हैं हमारे तो हमारा धार्मिक कंटेंट आप देख सकते हैं, योग सूत्र और काफ़ी शास्त्रों पे होता है। और हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए, उसका एप्लीकेशन फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, बहुत कुछ हुआ आजकल में। पहली बात तो बोलूँगा कि ट्रम्प की जो मीटिंग थी यूएस चीफ ऑफ स्टाफ से, वो बहुत ही खराब मीटिंग हुई। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ जो है मीटिंग से निकल गए वहाँ पे। दीज आर कंफर्म्ड रिपोर्ट्स कि वो निकल गए, मीटिंग से उठ के चले गए। और क्या प्रपोजल दिया गया, ऐसा बहुत सारा सोशल मीडिया चैटर है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा। आप लोग सब मेरे जो मैं फॉरवर्ड करता हूँ दूसरों के मैसेजेस एक्स पे, आप मुझे वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन there was something being planned, aggression on Sunday night जो इस समय है अभी, और ट्रम्प wanted to tell them कि उनको क्या करना चाहिए। मैं जिस बता रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब तक कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं हो उस पर आप समझ नहीं आएगा, वो बाद में पता लगेगा जब कोई पुस्तक लिखेगा। बट ऐसा लगता है कि केन जो यूएस चीफ ऑफ स्टाफ है मिलिट्री के, उन्होंने किसी बात पे ट्रम्प से एग्री नहीं किया ऑन पॉलिसी मैटर्स। कैन बी एनीथिंग, कैन बी ग्राउंड इन्वेजन, कैन बी न्यूक्लियर अटैक। वो एग्री नहीं किया क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स मिली कि पाकिस्तानी आर्मी इज पासिंग ऑन सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू द ईरानियंस। स्पेसिफिक उसमें इंफॉर्मेशन था और ईरानियंस ने मना कर दिया आने से क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट था। लास्ट टाइम भी सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था, मैं आपको बताया था किस तरह उन लोगों को मशदाद एयरपोर्ट पे उतरना पड़ा, फिर उसके बाद वो तेहरान की तरफ गए, उनको करना पड़ा था। तो इस बार वो नहीं आना चाहते। अमेरिका को भी सिक्योरिटी कंसर्न है, तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को नहीं भेजा। आपने देखा ही होगा कि जब वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान में थे तो वहीं पर सेक्टर 7 इस्लामाबाद में बम फटा था, विच इज नॉट वेरी फार एज पीपल से। हम लोग को तो पता नहीं कितना दूर है, लेकिन नहीं गए वहां पे। इट वाज सिक्योरिटी थ्रेट फॉर हिम। और वो ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स है कि वो अर्ली मॉर्निंग ही लेफ्ट। 10 बजे मीटिंग था, वो 10 बजे से पहले चले गए। सो दीज मीटिंग्स आर नॉट वेरी जेन्युइन। दूसरा, जापान ने $3 बिलियन की ट्रेजरी सेल करी। चाइना ने का ट्रेजरी 50% पे आ गया। एंड यूएई इज आस्किंग फॉर डॉलर्स फ्रॉम अमेरिका टू सेटल पेमेंट्स। अगर वो नहीं होता है तो यूएई सेड दे गोइंग टू यूज युआन। इन यूएई देयर इज ए मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस इन वन एमिरेट कॉल्ड दुबई। दुबई के यूएई के 7 एमिरेट्स हैं। दुबई में मेजर प्रॉब्लम है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सपैट्स जो वहाँ रहते थे, बिकॉज ऑफ टैक्स फ्री स्टेटस, इंक्लूडिंग वेरी फेमस सीएनएन जर्नलिस्ट एरिन बर्नेट। अभी तो किसके लिए काम करती मुझे पता नहीं, बट शी ऑल्सो हैड टू लीव। तो मतलब कि यूएई का जो रेपुटेशन है एज ए टैक्स हेवन फॉर एक्सपैट्रिएट्स, उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। एक इंडिया के एक सेलिब्रिटी है सानिया, वो भी वापस आ गई। पहले बहुत गाली देती थी भारत को वहाँ दुबई में बैठ के, अब वो वापस आ गई क्योंकि उनको बम से डर लग रहा था। सो लाइक दिस यूएई इज लूजिंग लॉट ऑफ पीपल टू इंडिया और दूसरे दूसरे देशों में, और ऑल्टरनेट प्लेसेस आर कमिंग जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मुझे लगता है कि भारत में बूम आएगी लग्जरी सेटलमेंट्स की इन प्लेसेस लाइक गिफ्ट सिटी और अदर सिटीज दैट इंडियन गवर्नमेंट में भी प्लानिंग। वहाँ बहुत बूम आने वाली है फॉर दिस एक्स्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स। नाउ तीसरा जो एक पॉइंट आता है कि ईरान ने ड्रोन अटैक किया कुछ यूएस शिप। ईरान ने अपनी टारगेट लिस्ट बता दी, जिससे सुनकर अमेरिका के होश उड़ गए। उसने बोला बाबल मंदेब, सऊदी अरेबिया अरामको का यानबू एक्सपोर्ट हब, यूए का फुजैरा टर्मिनल एंड रेड सी विल ऑल एंटर द वॉर। और इसकी वजह से ही भारत में सीसीएस की मीटिंग्स हुई थी एक दिन पहले, क्योंकि आप ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का टीम इतना नेशनल सिक्योरिटी पे इतना अटेंटिव है कि वो तुरंत ही वो प्रोएक्टिव एक्शन लेते हैं।
जैसे कि आज जो है NSA अजीत डोभाल वॉज इन सऊदी अरेबिया, और प्रोएक्टिव एंगेजमेंट कि वो ये ऑब्वियसली सिक्योरिटी अरेंजमेंट का भी देखने गए होंगे, प्लस तेल का भी सप्लाई, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो दोनों चीज़ों देखने गए, तो तुरंत वो वहाँ पर भी गए और वहाँ पर भी गए। और फिर उसके बाद गल्फ मोनार्कीज पे तो अगर हम देखते हैं तो यानबू जो रिफाइनरी है सऊदी की, वो उनकी मेन बाईपास आर्टरी है, एंड पंपिंग millions of barrels per day अराउंड द क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब 7 मिलियन बैरल्स पर डे पंप करता है, 7 मिलियन, और फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। और बबल मामदेद इज अ चोक पॉइंट, अगर वो बंद होता है तो पूरे विश्व में 30% ऑयल पे सप्लाई ओवरनाइट हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, अमेरिका में इतनी खराब हालत है तेल की, मेरे को इसीलिए बार बार बोलता हूं कि क्या भारत में तेल की प्राइस नहीं बढ़ी? अमेरिका में 60% बढ़ चुकी है सिंस मार्च, 60%। अब सोचिए, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इन सम पार्ट्स तो $9 पर गैलन भी बिक रहा है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया के प्राइस जनरली ज्यादा होते हैं, लेकिन बाकी सब जगह 40 to 50% तो नॉर्मल हो गया है, डबल हो गया रेट्स। नाउ जहाँ पे $9 है वो 110% हाई है एज कम्पेयर टू मार्च। तो आई डोंट नो वेदर ऑयल, अमेरिका ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट है या जानबूझ के अपने लोगों को सप्लाई नहीं करता है, आई डोंट नो। बिकॉज आपको मालूम ही है कि ऑल दिस ऑयल कंपनीज प्राइवेट होती हैं और दे मेक, इनके लिए प्रॉफिट ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ अगर हम मोनार्कीज में अगर हम जाए, मोनार्कीज जो है मिडिल ईस्ट की, चाहे कोई डेमोक्रेसी तो कहीं पे है नहीं, सारी मोनार्कीज हैं, क्योंकि मोनार्कीज में अमेरिका को बहुत फायदा होता है। इराक में उनको अब नुकसान हो रहा है, अंडर सद्दाम दे वर राइट, मतलब दे वर मेकिंग प्रॉफिट। तो आपको मालूम ही है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ना इनको ये पता होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है, शॉर्ट टर्म जोश में काम करते हैं, और शॉर्ट टर्म जोश में काम अच्छा नहीं होता कभी भी। सोच विचार के युद्ध भी जब लड़ना हो, सोच विचार के लड़िए। ऐसा नहीं कि जस्ट पहुंच गए, बंदूकें हैं, मिसाइल्स हैं तो फेंक देंगे, उसके बाद क्या होगा? तो वो सब कैलकुलेट करना पड़ता है, नहीं तो कितने लोगों का जीवन चौपट होता है। मतलब तेल के चक्कर में अमेरिका ने दुनिया का तेल निकाल दिया, और तेल अवीव का भी तेल निकल गया। सॉरी टू यूज दैट एग्जांपल, बट द डिस्ट्रक्शन इसराइल ने जो फेस किया है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। इतना बोलूंगा बस, क्योंकि मेरे पास मेरे मित्र हैं, उन्होंने जो फोटोज भेजी हैं दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। कैमरे से देख कर एक्चुअली वो छुपा के लेकर आए, दूसरे फोन में जो चला नहीं रहे थे उसमें से लेकर आए, बिकॉज दे डिडंट वांट टू बी कॉट ऑफ बीइंग इनसेंसिटिव। और अच्छी बात है, उन्होंने सोशल मीडिया में नहीं डाला। सोशल मीडिया में डालते तो कुछ और ही सिचुएशन दिखती लोगों को। बट गुड थिंग इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज डिस्ट्रक्शन इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। मैंने तेल अवीव को देखा है, तो तेल अवीव को मैंने ये जो पिक्चर्स देखी, आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड कि क्या किया उन्होंने वहां पे। सो एनीवे, तो अब आता है मंडे। आज मंडे है अमेरिका में, और मंडे को स्टॉक मार्केट्स में लोग ब्लड बाथ की बात कर रहे हैं, ब्लैक मंडे की बात कर रहे हैं। मीन्स कि इट्स अ शॉक। आप देख रहे होंगे ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, एवरीबॉडी इज क्वाइट, क्योंकि उनको मालूम है क्या हुआ है स्टॉक मार्केट में। उन्होंने सोचा था वो डिक्लेयर कर देंगे सीज फायर, मार्केट्स ऊपर हो जाएंगे, और फिर लोगों ने बहुत बेचा फ्राइडे को, और मंडे इज ब्लैक। तो ये जो ऊपर नीचे का चल रहा है, इसमें फ्यू अमेरिकन आर मेकिंग मनी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट मेकिंग मनी। तो ये सब कुछ चढ़ रहा है। अब एक तरीके से लग रहा है लोगों को, ये सारे जो अमेरिका के युद्ध है, सारी जो गंदगी फैलाई गई है, इट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स। दुनिया को इससे कोई बेनिफिट नहीं है, और अमेरिका की रिजर्व करेंसी इज मोर लाइक ए वेपन नाउ, नो मोर लाइक ए एसेट। तो इसलिए सब लोग ऑफलोड करना शुरू कर दिए हैं। इट इज गोइंग टू बी रिपल इफेक्ट नाउ।
3 बिलियन उसने निकाला। जापान ने, चाइना की ट्रेजरीज 50% कम आ चुकी हैं और स्टॉक मार्केट लिटरली उड़ने वाला है अमेरिका में। और फिर उसके बाद रियल एस्टेट पे आएगा, बिकॉज रियल एस्टेट को कैसे फंड करेंगे, बिकॉज फॉर अमेरिका एवरीथिंग इज रियल एस्टेट। मतलब उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप कोई मतलब जमीन का भी धर्म होता है, भूमि का भी धर्म होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी कुमियाई का एक, आपको रिमेम्बर एक वीडियो मैंने बनाया था कुमियाई का, हिल के ऊपर, उस हिल को ही तोड़ना शुरू कर दिया है टू बिल्ड अपार्टमेंट्स ओवर देयर, और उस मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ कुमियाई ट्राइब। तो इनके लिए तो कोई महत्व ही नहीं है भूमि का, कि भूमि पे कोई मतलब, जैसे हमारे शास्त्रों में हम लोग के लिए भी पावन भूमि होती है, तो ये उनके पूर्वजों की भूमि है और उसका तो कोई महत्व है नहीं। तो पूरा अमेरिका ही एक तरीके से रियल एस्टेट ही लगता है। रियल एस्टेट मतलब जमीन है, रियल है, और बस उसी के लिए आप बेच बेच के वो दे मेक मनी। तो वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमी देखा जाए तो। नाउ अभी जो हम देख रहे हैं सीन, वो अब रेप्लिकेट होने वाला है पूरी दुनिया में। जैसे कि जो टेम्परेरी ऑयल शॉर्टेज है वो क्रिएट की गई है कि जब तक इसराइल का वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा तब तक दुनिया को सफ़र करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, इसराइल और अमेरिका ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया और अब पूरी दुनिया उससे सफ़र कर रही है। और ईरानियन रिजीम का भी आप देखते हैं, वैसे अभी किसको रिजीम बोलेंगे, किसको एक नेशन स्टेट बोलेंगे, तो अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन में जाएंगे रिजीम की, मतलब इलीगल, तो वो तो अभी दुनिया में मोस्ट ऑफ द रिजीम्स आर वेस्टर्न रिजीम्स ओनली। बाकी दुनिया हैज मूव्ड ऑन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑल्सो। तो अभी पश्चिम को देखना पड़ेगा। पश्चिम मीन्स एंग्लो सैक्सन एंड सैक्सन वाइट्स, मतलब वाइट सैक्सन्स एंड वाइट एंग्लो सैक्सन्स आर बोथ कंसिडर्ड द वेस्ट। साउथ अमेरिका को वाइट नहीं माना जाता। साउथ अमेरिका इज अ कलर्ड कॉन्टिनेंट। कलर्ड मतलब ब्राउन। तो मैंने एक वर्ड बनाया था, कलर्ड एंड कलरलेस। जैसे स्पेनिश भाषा में उसको बोलेंगे ब्लांको, तो ब्लांको एंड नॉन ब्लांको, ये चल रहा है। नेग्रो मतलब जो वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है निग्रिता, क्या बोलते हैं, निग्रितो ऐसा बोलते हैं। सो नाउ दी, अब जो कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका के लिए अनटेनेबल है, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस आर डिजाइन फॉर शॉर्ट टर्म वॉर्स। जो अमेरिकन फोर्सेस शॉर्ट टर्म वॉर्स, लॉन्ग वॉर्स नहीं लड़ सकती। और ईरान में लॉन्ग वॉर की तरफ जा रहा है, मतलब अमेरिकन फोर्सेस आर प्रिपेयर्ड फॉर 8 वीक्स, ऐसा डॉक्ट्रिन दिखता है। बिकॉज वेरी एग्रेसिव प्लेटफॉर्म्स, इंसर्ट इन, एग्जिट आउट, डिस्ट्रक्शन, ये मोस्टली रखता है। तो नाउ अमेरिका भी मोर लॉन्ग रेंज और लॉन्ग टर्म एम्यूनिशन को मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। इनफैक्ट जो अमेरिका के जो प्लेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, लॉकहीड मार्टिन, सबको बोला गया है कि आप प्लेन्स बनाना शुरू करिए ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। दे हैव कन्वर्टेड पार्ट ऑफ बोइंग आल्सो फॉर ऑपरेशंस। तो ये सब शुरू कर दिया उन्होंने। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट आउटसाइड, देयर फ्यू ग्लिम्पसेस कम, तो पता लग जाता है कि बाकी भी बहुत सारा काम हो रहा होगा। वी डोंट नो ऑल दोस थिंग्स। तो लेकिन आप देखेंगे कि फास्ट प्रोडक्शन साइकिल के लिए मैन पावर नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द जो इलीगल्स थे उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है टू इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स। तो जिनको भी उन्होंने डॉक्यूमेंट आईडी किया था उन सबको एम्प्लॉय किया जा रहा है, तो वेरी मिनिमम वेज टू मैन्युफैक्चर वेपन्स। तो जो डेमोक्रेट्स का स्ट्रेटेजी था कि गेट दिस पीपल टू वर्क इन आवर फील्ड्स, वो अब चल रहा है। और प्लस ट्रम्प ने वेवर उठा दिया है फार्म वर्कर्स के लिए। तो फार्म वर्कर्स में कोई इलीगल भी होगा उसको गवर्नमेंट आके डॉक्यूमेंटेशन दे रही है फार्म वर्कर्स के लिए। सो नाउ फॉर, लेकिन ईरान के साथ अभी स्ट्रेटेजिक केस क्या हो गया है कि ईरान ने एक और डेडलाइन दिया है अपकमिंग वेडनेसडे तक परमानेंट सीज फायर के लिए, लेकिन दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनीथिंग। अभी उनको अगर देश बनाना है तो दे अंडरस्टूड नाउ कि स्टेट ऑफ हुर्मुज कैन बी इजीली वेपनाइज्ड और स्टेट ऑफ हुर्मुज कैन बी कंट्रोल्ड बाय ईरानियंस एंड टोल्स वहाँ पे जाएंगे और टोल्स के थ्रू ही हो सकता है। लेकिन
अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस का इंसिस्टेंस है न्यूक्लियर के लिए, इसकी वजह से वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल लूज बिजनेस फॉर एवर, क्योंकि ना उससे यूएई को फायदा हो रहा है, ना उससे बहरीन को फायदा हो रहा है, ना कुवैत को फायदा हो रहा है। दे हैव ऑयल बट दे कैन नॉट डू। तो मुझे लगता है कि पाइपलाइंस विल बी मेड फॉर रेड सी एंड सुएज कैनाल, और रेड सी और सुएज कैनाल पे आई थिंक, बड़ी बात बोल रहा हूँ, द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया विल इंश्योर सक्सेस इन दैट एरिया, क्योंकि वो आप इसको बर्बाद कर देंगे तो यू तेल तो चाहिए सबको। तेल कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस टू सऊदी अरेबिया साइड, टुवर्ड्स द रेड सी साइड, और वहाँ से लोग करेंगे। बट आपको मालूम है यमन में हूथी और ये सब ईरानी कनेक्टेड है, लेबनान में भी आपको मालूम है हिजबुल्ला ईरानी कनेक्शंस है। तो फिर दुनिया को एक्ट करना पड़ेगा इफ दे कैरी आउट दिस थ्रेट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा, अब ईरान के अंदर कॉन्फिडेंस कुछ एक्स्ट्रा आ चुका है, बिकॉज कि कोई भी ना F-15 ना F-35 दोनों प्लेन्स को आप इंफ्रारेड सीकर्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। सो नाउ दे नो हाउ टू टारगेट अमेरिकन प्लेन्स ओवर ईरानी स्काईज। तो अब वो पुरानी टैक्टिक्स आप यूज नहीं कर सकते हैं, दे हैव लर्नड। तो इसके लिए अब रेड सी बिकम्स ए क्रूशल पॉइंट, और रेड सी पे भारत भी तैयार रहेगा, बिकॉज दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब अपनी इकोनॉमी तो नहीं खराब कर सकते हैं। मीनवाइल भारत विल ट्राई टू वर्क थ्रू रशिया बाय मलाक्का स्ट्रेट। तो आपको मालूम ही है अमेरिका का जो एक प्लान था इंडोनेशिया वाला, वो फेल हो गया। तो नाउ दे आर गोइंग टू, तो कुछ और टैक्टिक यूज करेंगे मलाक्का स्ट्रेट के लिए, एंड दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडिया, चाइना, रशिया, एवरीबडी। क्योंकि व्लादिवोस्तोक से भी अगर तेल आएगा इट हैज टू कम बाय मलाक्का स्ट्रेट, तो वहाँ पे चाइनीज कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। और यूरोप की तरफ से कोई तेल अगर आएगा सुएज कैनाल की तरफ से, दैट इज मतलब फ्रॉम रशिया, तो उसके लिए भारत को और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे फॉर सिक्योरिंग द ऑयल। तो मोर एक्शंस आप देख सकते हैं इस फील्ड में। मेरे को लगता नहीं कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट आर्टिफिशियल क्रिएटेड है, और एक तरीके से देखा जाए तो इट इज़ एक्सपोजिंग, इट इज़ क्रिएटिंग मोर डीडॉलराइजेशन। तो इसलिए अब यूएई भी बात ने धमकी दी है कि दे विल स्टार्ट ट्रेडिंग इन युआन। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है, आप समझिए कि द एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस वॉर वाज टू डीन्यूक्लियराइज ईरान, लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी चला गया बिकॉज ऑफ द ईरानी मिलिट्री रिस्पॉन्स। अब सुएज ऑफ कैनाल को उन्होंने जो एक तरीके का चेकमेट किया अमेरिका को, दैट इज गोइंग टू हॉन्ट अमेरिका इन अ लॉन्ग रन, क्योंकि सुएज कैनाल पे इतना स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे इतना डिपेंडेंस लोगों ने इतना सोचा नहीं था। तो बिटवीन सुएज हॉर्मूज, स्टेट ऑफ हॉर्मूज और मलाक्का इज ऑलमोस्ट 43 मिलियन बैरल्स पर डे जिसमें आता है। रेस्ट ऑफ द ऑयल जो है, बाकी सारे जो इन दो को हटा दें तो 6 मोर चोक पॉइंट्स आर देयर, और सब पे अमेरिकन कब्जा है, सब पर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी क्रिएट हो सकता है, कहीं भी। द ओनली प्लेस वेयर इट इज नॉट अफेक्टेड इज इंग्लैंड। इंग्लैंड को कोई भी, इंग्लैंड का तेल यूएस से भी आ सकता है, अफ्रीका से भी आ सकता है, या फिर रशिया से भी आ सकता है। सो इंग्लैंड इज नॉट अफेक्टेड। भारत इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द रीजनल गेम्स ऑफ ऑल दिस कंट्रीज। तो लेकिन ये इट कैन बिकम ए मेजर पॉइंट इन कमिंग डेज। तो मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि ये जो रेड सी का जो आप देख रहे हैं, रेड सी पे अगर ईरान का कोई एक्शन होता है तो इट विल बी ए ग्लोबल रिएक्शन टू ईरान। आई डोंट थिंक सो ईरान विल मेक दैट मिस्टेक, क्योंकि उसमें फिर उनको कोई पाकिस्तानी हेल्प मिलने वाली नहीं है। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन शिप्स वर स्टैंडिंग इन पाकिस्तानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, नॉट एक्सक्लूसिव, जनरली वो भारत का भी है, इंटरनेशनल वाटर से। ओनली 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव रहता है, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स होता है। तो 12 माइल्स इकोनॉमिक जोन इज नथिंग, नॉटिकल माइल्स इज नथिंग। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द शिप्स वर स्टैंडिंग नियर पाकिस्तान। तो इसलिए अमेरिकन इंटेलिजेंस इज सस्पेक्टिंग
पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट इन सम वे और द अदर। अब उसको हमको ये देखना है कि वेदर पाकिस्तान इज एक्टिवली इन्वॉल्व विद ईरान और अमेरिका को धोखा दे रहा है या नहीं। सो उसका रिपोर्ट्स भी अब आ जाएगा, बिकॉज मुनीर का जो ट्रैवल है वेरी इंटरेस्टिंग। मुनीर वेंट डायरेक्टली टू तेहरान, डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर। एंड व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप तेहरान के ऊपर डायरेक्टली जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि यू नो एग्जैक्टली वेयर द लीडरशिप इज। तो सारे उसी एरिया में है। एक तरीके से उन्होंने पॉइंटर भी दे दिया, जैसे बोलते हैं ना, रीजन जो बड़ा सर्च का होगा उसको कम कर दिया। और अमेरिकन और इसराइली से तैयार हैं, आपको मालूम ही है, एवरीबडी इज रीआर्मिंग। आपको मालूम ही है कि रफली 60,000 to 200,000 सोल्जर्स ऑलरेडी अमेरिका के उधर पहुंच चुके हैं। सो मेजर एक्शन इज एक्सपेक्टेड, लेकिन फंड कैसे होगा, प्रॉब्लम ये है। अमेरिकन कांग्रेस फंड करेगी, अगर अमेरिका वॉर में घुसता है दे विल डेफिनेटली फंड इट, अगर नहीं घुसता है दे विल नॉट फंड इट। सो विल हैव टू सी इन सब एरियाज में। चलते हैं इलेक्शंस में। बड़ी इंप्रेसिव स्पीचेस हैं भारत में। एंड मैंने आपको कल ही बताया था किस तरह चर्च डायरेक्टली अब बात कर रहा है, मतलब कि अगेंस्ट बीजेपी, मींस चर्च इज इन्वॉल्व। चर्च ने अपने कलर्स दिखा दिए, इट्स ए पॉलिटिकल पार्टी। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आता है इट इज यूज्ड अगेंस्ट हिंदूज। तो भारत के लिए तो द मोर देन वन रीजन उनका FCRA लाइसेंस छीना जाए, है ना। और तमिलनाडु में आपने स्टालिन का भी स्पीचेस सुना, बाकी सबका देखा, ऑल इलॉजिकल स्पीचेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अच्छी रैलीज हुई, और झालमुरी का जो था दैट हैज बिकम वायरल। तो ये काफ़ी अच्छा है। पप्पू टप्पू अप्पू का जो गेम है इसको ख़त्म होना चाहिए पूरी तरीके से, और स्टालिन का गेम और इन सब का गेम भी ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज दीज गाइज आर एक्चुअली भारत के विरोधी काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत सारे शोज में दैट इंडिया इज द टारगेट, नॉट चाइना। चाइना से डरता है अमेरिका बिकॉज ऑफ मीडिया और समथिंग, एक साइकी में बैठा हुआ है अमेरिकन के कि चाइनीज से लड़ोगे तो पिटाई हो जाएगी। इंडिया के लिए वो ऐसा नहीं सोचते हैं, बिकॉज दे आर स्टिल रनिंग बाय द ओल्ड ब्रिटिश स्टोरीज, जबकि उनको इंडिया इज मिलिटरीली मच स्ट्रॉन्गर पर एज एन एंटिटी देन चाइना। सॉरी टू, आप लोगों को कुछ चैलेंज होगा अगेंस्ट चाइना के भी भारत को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। मैं आपको रीजंस बताता हूँ। बिकॉज चाइनीज मिलिट्री इज नॉट डिजाइन फॉर एग्रेसिव पोस्चर, वो डिफेंसिव है। और दूसरा, उनके वेपन सिस्टम्स और उनका जो टैक्टिक्स है और स्ट्रेटेजी है, दे लर्न वेरी वेल, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, वो नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो इनोवेशन चाहिए होता है युद्ध में वो नहीं है, रेजिलियंस नहीं है कि बच्चों को खो सकते हैं वहां पे, वो रिस्क टेकिंग उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। लास्ट टाइम जो युद्ध था उनका जो मेजर था वो वियतनाम था, उसके बाद गलवान था, दोनों जगह बहुत पिटाई हुई। सो इंडिया नोज हाउ टू मैनेज चाइना, लेकिन तो अमेरिका के लिए द ओनली कंट्री विच दे कैन अफेक्ट इज इंडिया। आपको बताता हूँ क्यों, बिकॉज दैट्स द ओनली कंट्री विच कैन गिव रेवेन्यूज टू देम। तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना थ्रू रिजिम चेंजिंग, थ्रू गवर्नमेंट, जैसे भारत के अंदर अपोजिशन को प्रमोट करना, दीज आर ऑल एक्ट्स ऑफ डेस्परेशन। कल आपको दिख जाएगा, आज जैसी मार्केट्स खुलते हैं 4-5 घंटे में आपको सब दिख जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है इन द एग्जैक्ट, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, असरवाद है, चेंजेस डेली, चेंजेस डेली। लाइक ऐसा नहीं है कि आज कुछ और तो, एंड वी कांट रिएक्ट ऑन डेली कमेंट्स ऑल्सो, वो भी नहीं कर सकते। आई एम स्टिल फिक्स्ड ऑन माई ओल्ड टॉक कि देर इज नो एपेटाइट फॉर वॉर। एक बार जब युद्ध रुक जाता है ना, फिर आपके अंदर उसको चालू करने की हिम्मत नहीं होती, ना इसराइल में है ना अमेरिका में है। तो जो आप छिटपुट देख रहे हैं ना, मिसाइल अटैक्स, ये छिटपुट है, एपेटाइट नहीं है। ईरानियन के पास भी नहीं है, वो बोल रहे हैं सब लोग हम तैयार हैं, हम अटैक कर देंगे, नहीं है। इसीलिए जनरल केन जो है वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग विद ट्रम्प। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक।
और आप मुझे टॉपिक्स भी दे सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए, वहाँ पे मैं बहुत इंटरेक्ट करता हूँ। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे भी मैं आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।